तो दोस्तों पिछला हफ्ता स्टॉक मार्केट के लिए काफी खराब हफ्ता रहा। लगातार गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 इंडेक्स 25,000 के आसपास आ चुका है और उससे भी बुरा हाल स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज में देखने को मिला। अब जो अगला हफ्ता है वो काफी क्रूशियल रहने वाला है। तीन चार चीजें हैं जिस पे रिएक्ट करने वाली है मार्केट। देखिए Q3 के जो मेजर बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स थे वो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। कुछ कंपनीज हैं जिनके अभी भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का जैसे रिजल्ट आया है, अभी एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज के रिजल्ट बाकी हैं। लेकिन जो कंपनीज निफ्टी 50 इंडेक्स में बड़ा हिस्सा रखती है उनके मेजरली रिजल्ट्स अभी अनाउंस हो चुके हैं। मेजरली इनलाइन या बिलो एवरेज रिजल्ट्स रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा मार्केट में आपको गिरावट उन कंपनीज में पर्टिकुलरली गिरावट देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईटी सेक्टर की कंपनीज, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, इनके रिजल्ट्स काफी खराब देखने को मिले थे और वहां से मार्केट उनके जो रिजल्ट्स है उसको प्राइस इन अभी यहां पर कर चुकी है। अब थोड़ा सा ग्लोबल जाते हुए चीजें नजर आ रही हैं। तीन चार चीजें हो रही हैं ग्लोबली। पहली बड़ी न्यूज जो अभी आई है वो यूएस और इंडिया टैरिफ से लेकर आई है, जिसमें यूएस ट्रेजरी के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला है कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है वो होने वाली है और वो जो एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई हुई थी इंडिया ने इंडिया के ऊपर 25% की, वो कभी भी रिमूव हो सकती है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज की तरह देखी जाएगी और हो सकता है हमारी मार्केट इस न्यूज के चलते एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन आपको देते हुए नजर आए। तो एक पॉजिटिव चीज ये इंडियन मार्केट के लिए होती हुई नजर आएगी। एक तो न्यूज बेस्ड पहले ही मार्केट में हमेशा से यही चल रहा है, क्योंकि अपनी हमारे जो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स कुछ खास अच्छे नहीं आ रहे, तो ऐसी छोटी मोटी कोई अफवाह, कोई रूमर्स के बेसिस पे भी मार्केट में कुछ हाल देखा गया है। तो हो सकता है ये पॉजिटिविटी मार्केट में आती हुई नजर आए। दूसरी चीज, इंडिया का और यूरोपियन जो यूनियन है उनकी ट्रेड डील्स अभी फाइनल होने लगी है। अब इसको पॉजिटिव माना जाए, नेगेटिव माना जाए, ये देखना होगा, लेकिन एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग ये डील थी जो अभी होते हुए नजर आएगी। तो इस वीक में ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम अभी की न्यूज देखें तो अभी यूरोप इज अबाउट टू साइन अ लॉन्ग अवेटेड फ्री ट्रेड डील विद इंडिया, ये अभी न्यूज में चल रहा है। इसके साथ साथ एक और साथ में न्यूज चल रही है जिसमें इंडिया टू स्लैश टैरिफ्स ऑन कार्स टू 40% इन ट्रेड डील विद ईयू। तो ये अगर होता है तो ऑटोमोबाइल की जो कंपनीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो आपकी जो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर, हुंडई, इन कंपनीज के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। अगर हम देखें 110% के आसपास ये टैरिफ है, ये माना जा रहा है 40% आ जाएगा और कुछ न्यूज आर्टिकल्स में तो 10% तक का भी दावा किया जा रहा है कि 40% करेंगे, फिर कुछ टाइम बाद 10% भी करा जा सकता है। तो ये अगर ट्रेड डील होती है तो इंडियन कंपनीज के लिए कितना पॉजिटिव है। एक्सपोर्ट के लिए में भी पॉजिटिव हो, लेकिन इंपोर्ट जो चीजें हो रही हैं तो इंडिया के लिए एक तरीके से बहुत ज्यादा कंपटीशन और बढ़ जाएगा। ये एक एग्जांपल है और हो सकता है इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें हों जिस पे डील्स हुई हैं, जो कि ये टैरिफ की डील हो जाएगी, सामने आएगी, तब पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल जैसा माहौल हमेशा से बनाया जाता है, ऐसी अगर ये डील होती है तो एक पॉजिटिव चीजें ही यहां पर निकलकर सामने आएगी। लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इतना इंपोर्ट ड्यूटी घटा रहे हैं तो जो हमारी घरेलू कंपनी है, वो जो मेक इन इंडिया चल रहा था, उसको उसके लिए एक बड़ा सेटबैक ये रहने वाला है। तो वो एक सेटबैक है लॉन्ग टर्म में मेक इन इंडिया के लिए। अगर हम इतना मेजर इंपोर्ट ड्यूटी कट करके किसी कंट्री या किसी यूरोप के साथ अगर हम जैसे यहाँ पर करने जा रहे हैं तो एक बड़ा झटका भी ये लॉन्ग टर्म में हो सकता है। पॉजिटिवली हो सकता है, शॉर्ट टर्म में मार्केट इस पे रिएक्ट कर सकता है। तो ये दो तीन पॉजिटिव चीजें इंडिया के लिए रह सकती है। नेगेटिव चीजें क्या हो सकती हैं? देखिए सबसे बड़ी नेगेटिव चीज जो लगातार चली आ रही है, दो चीजें हैं। पहला तो आपका जो हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। फ्राइडे को भी 4,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग आपको देखने को मिली थी। तो 4,000 करोड़, 3,000 करोड़, अब ये नॉर्मल हो गया। अब ये न्यूज में भी नहीं आता, यहाँ पर कोई चर्चा भी नहीं करता जब 4,000 करोड़ की सेलिंग हो जाती है, जो कि आज से 4-5 साल पहले एक बहुत बड़ी चीज होती थी। यहाँ पर आप देखिए 23 जनवरी को 4,000 करोड़, 22 जनवरी को 2,500 करोड़, 21 जनवरी को 1,700 करोड़, 20 जनवरी को 3,000 करोड़, उससे पहले आप देखेंगे 3,000, 4,000, 4,800 करोड़। तो ये बहुत एक लंबी सेलिंग का सिलसिला चलाया हुआ है। ये अगर रुकता है या एटलीस्ट थोड़ा सा इसमें राहत आती है तो एक पॉजिटिव चीज हो सकती है, ये भी डिराइव करने वाला है। और उसके साथ ये इंडिया का जो
INR है वर्सेस USD, वहां पे अभी ऑल टाइम लो पर INR पहुंचा हुआ है, 91.63 के आसपास नंबर आ चुके हैं। तो ये भी एक नेगेटिविटी स्टॉक मार्केट के लिए यहां पर बनी हुई है। तो कुछ चीजें हैं जो पॉजिटिव ग्लोबली हो सकती हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो न्यूज यहां पर चलने वाली है वो यूएस सेक्रेटरी का बयान है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि इंडिया के जो एडिशनल टैरिफ लगाया गया था, 25% की जो पेनल्टी लगाई गई थी, उससे राहत मिल सकती है। यही इसी टाइप की न्यूज पे अभी मार्केट 2-4 दिन पहले भी चली थी, जब मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि वी आर गोइंग टू हैव अ गुड डील विद इंडिया। तो वहां से भी मार्केट में एक उछाल देखने को मिला था। तो अगर ये ऐसी न्यूज आएगी पर्टिकुलरली, तो और बढ़िया उछाल मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो अभी मार्केट न्यूज बेस्ड ही चलने वाली है कुछ टाइम, क्योंकि असली जो चीजें हैं वो अभी निकल चुकी है। Q3 की अर्निंग्स मेजरली निकल चुकी है, ऐसा नहीं है, बहुत कंपनीज के रिजल्ट अभी भी आने हैं, स्मॉल कैप मिड कैप, जिसमें आपके 197, मोतीलाल ओसवाल, ऐसी कंपनीज के रिजल्ट्स अभी भी बचे हैं। स्मॉल कैप मिड कैप में, लार्ज कैप में भी काफी कंपनीज के रिजल्ट आने बाकी हैं, लेकिन वो कंपनीज जहां पर जो निफ्टी 50 इंडेक्स में बड़ा हिस्सा रखती है, टॉप 10-20 कंपनीज, उसमें मेजर रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो वो एक तो Q3 के रिजल्ट्स वो चलते रहेंगे, वो डेली बेसिस पे अलग अलग कंपनीज के रिजल्ट्स आते रहेंगे, वो क्रूशियल रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की यहां पर बात करें, तो देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स अभी 25,000 के पास खड़ा हुआ है। काफी क्रूशियल ये हमेशा से नंबर रहता है, एक साइकोलॉजिकल टारगेट होता है। यहां पर आप देखें 25,000 से नीचे आया करता था, तो 25,000 का आंकड़ा अगर बाई चांस टूटता है तो 24,600 के मतलब आप मान के चलिएगा 24,600 से 800 तक निफ्टी गिर सकती है। और ऊपर के लेवल पे 25,400 500 को एक अच्छा ऊपर लेवल जाता है, उससे ऊपर निकलती है तो 26,000 के लेवल्स यहां पर है। तो काफी क्रूशियल स्टेजेस पे इस वक्त निफ्टी इंडेक्स के जो यहां पर नंबर्स हैं वो भी आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं जहां पर मार्केट में ये वीक बहुत क्रूशियल रहने वाला है। और सबसे बड़ी न्यूज इस वीक के एंड में आएगी, वो है 1 फेब को, जब हमारे यूनियन बजट अनाउंस होने वाला है। वो सबसे बड़ा दिन रहने वाला है। हालांकि ये पहली बार हो रहा है कि बहुत ज्यादा उम्मीद स्टॉक मार्केट को बजट से नहीं है, कोई बहुत ज्यादा रूमर्स नहीं आ रहे हैं कि सरकार ये ले आएगी वो ले आएगी और उस वजह से मार्केट रन कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा रन कर दे जाती है पहले ही, तो बजट वाले दिन आपको क्रैशेस देखने को मिलते हैं। अब यह है कि नो होप के साथ मार्केट उतरने वाली है यूनियन बजट में, जो 1 फरवरी को आएगा, संडे है। संडे को लेकिन मार्केट सुनाए खुली रहेगी कुछ दिन के लिए यूनियन बजट वाले दिन, तो वो सबसे बड़ा क्रूशियल दिन होने वाला है। अगर कोई मेजर नेगेटिव चीज आ जाती है या कोई मेजर पॉजिटिव की बहुत ज्यादा उम्मीदें अभी नहीं रही है, जैसे पिछले 1.5-2 साल में हमने देखा ही है, तो पॉजिटिव की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। नेगेटिव अगर कुछ आ जाता है तो यहां से फर्दर मार्केट स्लिप हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है नेगेटिव टू नेगेटिव जो अभी हमने 6 महीने पिछले देखे हैं, 24,400 या 500, तो अभी यहां पर डाउनसाइड थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है मार्केट की। 500 पॉइंट यहां से डाउनसाइड हो जाती है और अपसाइड यहां पर 1000 पॉइंट्स 1200 पॉइंट्स के यहां पर है। तो थोड़ा सा अभी मार्केट अच्छे पॉजिटिव उस पे चल रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि यहां से अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। मैक्सिमम 24,400 500 ये लेवल्स यहां पर मार्केट निफ्टी लेवल पे हिट कर सकते हैं। लेकिन चिंता निफ्टी की नहीं है, निफ्टी में फिर से वो आ जाएगा, लेकिन चिंता ज्यादा है स्मॉल कैप की, मिड कैप की, जहां पर बहुत ज्यादा गिरावट है। स्पेसिफिकली स्मॉल कैप जो अपने 6-8 महीने के लो पे पहुंच चुके हैं, लगातार गिरावट है, 1 साल में गिरावट है, 6 महीने में गिरावट है, 3 महीने में भी गिरावट देखने को मिली है। तो स्मॉल कैप को क्या ये सारी न्यूज संभाल पाएगी, क्या वो एक पॉजिटिविटी स्मॉल कैप में बन पाएगी, ये इस वीक में आपको डिसाइड हो जाएगा। अगर 1 फेब को भी मार्केट ऐसी ही ढीली रही, तो मान के चलिए अगले 2 हफ्ते महीने मार्केट में ऐसा ही शांति आपको देखने को मिलने वाली है। तो लेट्स सी क्या होता है। ये काफी शॉर्टन वीक है, एक तो 4 दिन का वीक रहने वाला है स्टॉक मार्केट के एंगल से, और तो बहुत सारी न्यूज फ्लोज यहां पर आने वाली है, जिससे डिपेंड करेगा मार्केट कैसा रहता है। आपको क्या करना है, पेशेंस रखने हैं। जो एक 1000-1200 पॉइंट डाउन हो चुका है निफ्टी इंडेक्स, वो आपने झेल लिया। मैक्सिमम यहां से 400 पॉइंट्स नीचे है, लेकिन मुझे लगता है कि कल थोड़ी सी पॉजिटिविटी रहने वाली है। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ऑलरेडी यहां पर पिछले हफ्ते देखने को मिली है। अनटिल अनलेस कोई फ्रेश न्यूज सुबह सुबह नहीं आ जाती है, थोड़ा सा मार्केट में मुझे लगता है कंसोलिडेशन हो सकती है। लेट्स सी क्या होता है। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा आपको क्या लगता है मार्केट में क्या सिचुएशन रहने वाली है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी।
धन्यवाद दोस्तों।